पटना सिटी के 4 लाइन हाईवे स्थित बुद्धा टोयोटा कार शोरूम में लूट और हत्या मामले का पुलिस ने उद्भेदन किया है। वही शोरूम और वेयर हाउस के लुटेरा गिरोह के 10 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वही गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3 पिस्टल, दर्जनों जिंदा कारतूस, धारदार हथियार और 2,13,000 रुपया बरामद किया है। गिरफ्तार सभी अपराधी नदी थाना क्षेत्र सबलपुर और उसके आसपास के रहने वाले। गिरोह के सभी सक्रिय सदस्य जो रात के सन्नाटे में ऑटो और पिकअप वाहन पर सवार होकर शोरूम, वेयर हाउस की रेकी करते हैं और घटना का अंजाम देते हैं। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि बीते दिन पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के बाईपास NH-30 स्थित बुद्धा टोयोटा कार शोरूम में 14 की संख्या में आए नकाबपोश डकैतों ने घुसकर गोदरेज का लॉक तोड़ 9 लाख रुपया कैश और कुछ अन्य सामान की लूट की थी और नाइट गार्ड को लूट के दौरान में विरोध करने चाकू से भोंककर हत्या कर दिया था। साथ ही जड़ी बूटी व्यवसाय दिनेश भदानी को गोली मारकर लूट करने के मामले में संलिप्त रहा है। पूछताछ में सभी गिरफ्तार अपराधियों ने अपना जुर्म कबूल किया है और इस बार भी वेयर हाउस में लूट की योजना बनाया थे, जिसकी गुप्त सूचना मिली थी और पुलिस की गठित टीम ने सभी अपराधियों की गिरफ्तारी कर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। बिहार न्यूज लाइव से पटना सिटी से आदर्श सिंह की रिपोर्ट। जानते हैं कि विगत महीने जुलाई में भी और अगस्त में भी 2 इम्पोर्टेंट शोरूम्स थे ऑटोमोटिव कंपनियों के, जहां पर 9 और 10 की संख्या में अपराधी घुसकर जो संबंधित शोरूम के गार्ड्स को कैप्चर किए थे और वहां से डकैती किए थे। पहली घटना मेहदीगंज थाना क्षेत्र में हुई थी जुलाई 2022 में, जिसमें आशियाना हिंडॉय के शोरूम को टारगेट किया गया था और उसके तकरीबन 10 दिनों के बाद 10 अगस्त को मालसलामी थाना अंतर्गत अवस्थित बुद्धा टोयोटा शोरूम में घटना हुई। जो बुद्धा टोयोटा शोरूम में घटना हुई थी उसमें जो गार्ड है मनोरंजन कुमार शर्मा, चाकू बोलकर उनकी हत्या भी कर दी गई थी जब उन्होंने इस डकैती का विरोध किया था। अब दोनों जो घटनाएं थी इनकी अपराध शैली सेम थी और 10 दिनों में लोगों ने घटना को रिपीट किया था। एक बहुत बड़ी चुनौती थी पटना पुलिस के लिए, क्योंकि ये संभावना थी कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं और भी खारिज करेंगी। इन घटनाओं के उद्भेदन के लिए फिर हम लोगों ने एक विशेष टीम का गठन किया। नगर पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पटना सिटी के नेतृत्व में, जिसमें थानाध्यक्ष मालसलामी, थाना अध्यक्ष मेहदीगंज, थानाध्यक्ष दीदारगंज नदी और हमारे जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट हमारी टीम है और डायल 100 की टीम को इसमें शामिल किया। हम लोगों ने इस प्रकार की सभी घटनाएं जो अभी इसी साल हुई थी, जहाँ पे हम लोगों को पता चला कि जो बड़े वेयर हाउसेज हैं, जब बड़े शोरूम, कहाँ से इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, केवल डकैती की भी नहीं बल्कि चोरी की भी घटनाएं, क्योंकि इस गिरोह का स्पेशल था कि वेयर हाउसेज को और बड़े शोरूम्स को रात को टारगेट करता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान के बल पे और जो हम लोगों की मानव सूचना रहती है उसी के बल पे हम लोगों को कुछ क्लूज मिले हिंट्स मिले और हम लोगों ने इस गिरोह को फॉलो कर लिया। इसी क्रम में इस गिरोह के कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यहाँ पे मगध सरिया प्लांट है, वहाँ पर ये दोबारा पुनः डकैती करने की योजना के नियत से एकत्रित हुए थे और इनका जो नेक्स्ट टारगेट था एक कैशमैन का, जो कि जाती है जो कंपनियों से जो कैश कलेक्ट करते हैं, वेयर हाउसेज से कैश कलेक्ट करते हैं और उनको जमा कराते हैं, उनको टारगेट किया हुआ था। जो टोटल 10 के लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनमें अधिकांश लोग नदी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये नदी थाना क्षेत्र से ही चलते थे। टेम्पो जब बड़े शोरूम्स होते थे, जब बड़े गोदाम होते थे, वेयर हाउसेज होते थे, वहाँ पे पहले रेकी करते थे कि उसकी सिक्योरिटी व्यवस्था क्या है, प्रवेश करने का क्या है, कितना सिक्योरिटी गार्ड रहता है और फिर उसने घटना को अंजाम देते थे। जो बुद्धा टोयोटा शोरूम वाली घटना है, इसमें सबसे जो उल्लेखनीय बात यह है कि घटना उनके ही अपना एक एम्प्लॉई है, मनीष पासवान उसका नाम है। 3 साल तक वहाँ पे टोयोटा शोरूम में वॉशरमैन का काम किया है, तो उसके पूरे टोयोटा शोरूम की जानकारी थी, कैश कहाँ पे होता है, CCTV कैमरास कहाँ पे है, कहाँ की दीवार ऊंची है, कहाँ से दीवार को फांदा जा सकता है। तो उसी में ही संपर्क में आके उसका, और बीच में वो आशियाना हिंडॉय शोरूम में भी जाता था कुछ पार्ट्स को लेने के लिए, तो उसका भी उसने पूरा रैकी किया। इन दोनों शोरूम्स का रैकी उनके अपने ही एम्प्लॉय ने करवाया और उसके बाद इस गिरोह के संपर्क के साथ था और दोनों जगह पर उसने घटनाओं को अंजाम दिलवाया था। वर्तमान में वो फ्लिपकार्ट में काम करता था और उसको गिरफ्तारी की गई है। जो मेन लाइनर है उसका नाम मनीष पासवान है
लाइनर जो है मनीष पासवान, उनके हम आपको नाम बता देते हैं। मनीष पासवान लाइनर है, ये सबलपुर नदी थाना का रहने वाला है। मनीष इस गिरोह का जो सरगना है प्रमुख रूप से दीपक साहनी है, जो कि फतेह जामपुर सबलपुर नदी थाना का रहने वाला है। मनीष कुमार साहनी पिता योगेंद्र साहनी सबलपुर नदी थाना का। चंदन कुमार पिता अखिलेश साहनी बांसतल नदी थाना का। सूरज कुमार साहनी पिता जौनपुरी साहनी बांसतल नदी थाना का। सतीश कुमार पिता लक्ष्मण साहनी सती चौड़ा नदी थाना का। सूरज कुमार पिता जामनी साहनी सती चौड़ा सबलपुर थाना का। रणजीत कुमार पिता लक्ष्मण साहनी सबलपुर थाना नदी जिला का। और राजा कुमार पिता सुखू साहनी सती चौड़ा नदी थाना का। ये सभी लोग गियर में रहते थे और इनकी जो छापामारी हुई है कुल 3 देसी पिस्टल बरामद हुआ है, अवैध हथियार बरामद हुए हैं, 6 जिंदा कारतूस और 3 चाकू बरामद हुए, जिसमें वो चाकू बरामद हुआ है जिसमें टोयोटा शोरूम की मनोरंजन कुमार शिवपाल राज को मारा था। इसके अलावा इनके कहने के अनुसार जो टोयोटा शोरूम में टोटल 3 लाख रुपया गया था, जिसमें 2,13,000 रुपया से रिकवर कर लिया गया है। और इसके अतिरिक्त 6 kg गांजा है। ये लोग गांजा का भी व्यापार करते थे। नदी थाना से ये लोग सबलपुर देरा क्षेत्र और राघोपुर से लाते थे नाव के माध्यम से, और यहाँ पर ये लोग सप्लाई करता था, गांजा सप्लाई भी काम करता था। ये जो 10 के 10 अपराधी हैं, इनका सभी विस्तृत आपराधिक इतिहास भी रहा है। इनकी गिरफ्तारी से एक बहुत चर्चित एक लूट केस हुआ था। यहाँ के जो माल सलामी के व्यवसायी हैं दिनेश बदान, जो कि जड़ी बूटी के व्यवसायी हैं, उनको जान में गोली मारकर और पैसा लूटा गया था। ये यही गिरोह शामिल था और इन्होंने इस पर भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और तकनीकी रूप से इसकी संपुष्टि भी हुई है। उस वक्त हमारे पास एविडेंस उपलब्ध था। इसके अलावा इन 2 शोरूम्स की घटनाओं के अलावा इन लोगों ने GKL इंफ्रा वेयर हाउस बाईपास था, वहाँ से बैटरीज चुराई थी। इसके अलावा स्पीडी जॉय ऑटो एजेंसी गोपालपुर और श्री वत्स ई मोटर्स शोरूम गोपालपुर, यहाँ से भी ये बैटरी इन लोगों ने चुराई थी। राजू पिकअप पे जाते थे, टेम्पू पे जाते थे और वहाँ से बैटरी चुराई थी। और काव्या इलेक्ट्रॉनिक्स गौरी चली, वहाँ से भी लोगों ने बैटरी चुराई थी। जहाँ पे ये लोग बैटरीज और जो अपना चोरी का सामान बेच रहे थे उसका भी आइडेंटिफिकेशन हो गया है और इसके यहाँ पे छापामारी करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए टीम को रवाना कर दिया गया है। एक बहुत अपने थाना क्षेत्रों से सेम मामलों में, बैटरी चुराने के मामलों में और वेयर हाउसेज में चोरी और सेधमारी करने के मामलों में वर्ष 2020 में भी जेल गए हैं और इनमें से अधिकांश अपराधी तकरीबन 4 या 5 महीना पहले ही जेल से छूट गए। एक बड़ी सफलता है पटना पुलिस के लिए। और एक हम लोग अपील भी करेंगे आपके माध्यम से, जितने भी वेयर हाउसेज और शोरूम के मालिक के पास जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उसका सिक्योरिटी वेटिंग जरूर कराएं। बार बार हम लोग उनको बोलते हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति उनका आपराधिक इतिहास में सिक्योरिटी वेटिंग जरूर करें, क्योंकि 95% घटनाएं जो इस प्रकार की देख रहे हैं कि उनका अपना कोई एम्प्लॉय है, चाहे वर्तमान में काम कर रहा है चाहे पुराना एम्प्लॉय है, वही इस प्रकार की घटनाओं की लाइनिंग देता है और पूरी इन्फॉर्मेशन देकर घटनाएं करवाता है। इसमें 9 लाख की बात हुई थी, तो ये लोग बता बिल्कुल 9 लाख के हिसाब से ही किया था। और लेकिन क्योंकि तुम पूरा गिरोह पकड़ा गया है, सिर्फ एक ही आदमी इस गिरोह का और बचा हुआ है। ये लोगों ने 3 लाख का दिया था, तो आज हम लोग जो टोयोटा शोरूम के मालिक हैं वहाँ से जाके हम लोग इस चीज़ की कंफर्मेशन भी कराएंगे। लेकिन हम लोग लोगों की पूछताछ के हिसाब से 3 लाख का, जिसमें से 2 लाख 13,000 गिरफ्तार और जिनसे बरामद हुए हैं। 3 चाकू बरामद हुए हैं। 2,13,000 रुपये जो नोट का इनका पैसा था वो बरामद हुआ है। 6 किलोग्राम गांजा और 6 जिंदा कारतूस से बरामद हुआ। और इसके अलावा जो बैटरीज जो उन्होंने गोपालपुर और गौरीचक के विभिन्न वो ये शोरूम्स थे, हवाई का शोरूम था और ये रिक्शा का शोरूम था जहाँ से बैटरी चुराई थी, वो जहाँ पे लोगों ने बेची वहाँ पे उन्हें कवर करने की हमारी टीम जा रही है।